पिछले सावन तक मेरा नाम मैनल ही था, लेकिन पिछले सावन की इस बारिश भरी रात में नहाने के बाद तो मैं मैनल से मैरात मैना ही बन गई हूँ। मैं बीए में पढ़ रही हूँ। मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली है शुमा खान, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत भी। अपने चचा जान के बेटे यानी अपने ही भाई जान के साथ प्यार के किस्से इस तरह रस ले लेकर सुनाती है कि मेरा दिल भी धड़कने लग जाता है। शुमा मेरे साथ ही बैचलर कर रही है। अगले महीने उसकी शादी भी होने वाली है अपने चचा के लड़के के साथ, और उन्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि वो तो शादी से पहले ही रोज अपनी सहाग रात मनाते हैं। शुमा बताती है कि उनके भाई जान गलखान उनके चचा के लड़के हैं। उनका खानदान भी उनके साथ वाली कोठी में ही रहता है। उनका कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। शुमा अपने माँ बाप की अकलूती औलाद है और गल भी अपने माँ बाप का अकलूता लड़का और 2 बहनों का एक ही भाई है। दोनों की मंगनी हो चुकी है और अगले महीने शादी है। क्लास रूम में हम दोनों साथ साथ ही बैठते हैं। जब कोई खाली पेरियड होता तो हम दोनों कॉलेज के लान या कैंटीन में चली जाते और फिर शुमा अपने प्यार के किस्से रस ले लेकर सुनाती कि कल रात भाईजान ने किस तरह उसे खुश किया था। एक बार मैंने उससे पूछा था कि तुम्हें शादी से पहले ये सब करने में डर नहीं लगता, तो उसने जवाब दिया, प्यार में डर कैसा, खूब मस्त होकर प्यार करते हैं हम तो। लेकिन वो सुहाग रात तो शादी के बाद होती है। तुमने तो शादी के पहले ही सब कुछ कर लिया, अब क्या करोगी? मैंने पूछा तो हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं होता, शादी भी तो उसी के साथ होनी है जिसके साथ प्यार किया। मैंने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, तुम तो वाकई कमाल की हो, मुझे है तुम्हारी। तो ये सुनते ही उसने आंख मार दी तो मेरी हंसी निकल गई। क्या बोला, उसमें क्या मजा है? मैंने कहा, अरे मेरी जान, उसमें नाक चढ़ाने वाला बरा नहीं होता। प्यार में कुछ भी गंदा या बरा नहीं होता। प्यार में ये सब नहीं देखा जाता। इसका पूरा मजा लेना चाहिए। मेरे भाईजान तो कहते हैं असली मजा तो शादी से पहले प्यार में ही आता है। ये तो जिन्नत का दूसरा दरवाज़ा है। वो जोर जोर से हंसने लगी। तो क्या उन्होंने तुम्हारी मेरा मतलब? मैं गड़बड़ा सी गई। नहीं, उसके लिए मैंने ही मना कर दिया है। शुमा ने कहा, अच्छा चल मेरी छोड़, तो बता, तूने कभी प्यार किया है या नहीं? मैंने, अरे ना बाबा ना, मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। तुम भी मेरी बहन जी हो। शादी से पहले किए गए प्यार में अलग ही मजा होता है। लड़की की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो किसी को क्यों नहीं पटाती? क्यों अपनी जालिम जवानी को बर्बाद कर रही है? कोई अच्छा सा लड़का देख, उससे प्यार कर। लेकिन मैं हर बार उसकी बातों को इनसना कर देती। मैं तो चाहती थी कि अपना सब कुछ अपने शौहर को ही सौंप दूं, अपना प्यार, जिंदगी और अपना सारा वक्त। पर उस शमा की बातें सुनते सुनते में भी थक चुकी थी। मेरी रातों की नींद इस शमा के किस्सों ने हराम कर दी थी। पर अब मैंने भी सोच लिया था कि एक बार प्यार का मजा ले ही लिया जाए। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि किसके साथ? मोहल्ले में तो कई शौकीन किसके साथ, पर मेरे ख्वाबों का शहजादा तो उनमें से कोई भी नहीं है। हाँ, कॉलेज में ज़रूर 1-2 लड़के मेरी पसंद के हैं, पर वो भी किसी ना किसी लड़की के चक्कर में पड़े रहते हैं। और फिर जैसे खुदा ने मेरी सुन ही ली। प्रेम भैया 3-4 दिन पहले ही तो हमारे यहाँ आए हैं अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में। पहले तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ओ, मैं भी नरी अलोही हूँ। इतना खूबसूरत सीधा साधा जवान मेरे पास है और मैं बेकार में ही मोहल्ले में लड़का ढूंढ रही हूँ। प्रेम भैया मेरी मम्मी की जोधपुर वाली सहेली का लड़का है। पहले जब हम जोधपुर रहते थे तो बचपन में तो हम साथ साथ ही खेलते और बारिश में नहाते थे। प्रेम भैया की मम्मी को मैं ममानी कहती थी, पर पिछले 4-5 साल से मैं उनसे नहीं मिल पा रही थी। परसों जब वो आए थे तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। तब पहली बार मुझे लगा था कि मैं अपने भैया के नहीं किसी मर्द के सीने लग
रही हूं, तो वो तो मुझे अपनी छोटी बच्ची ही समझ रहे होंगे। मैंने सोचा क्यों ना प्रेम भैया से, पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे सगे तो नहीं, पर मेरी मम्मी की सहेली का लड़का है। मम्मी की सहेली को ममानी कहा और उन्हीं के लड़के को भाई। अब जैसे भी हैं भाई तो हैं, और भाई के साथ ये नहीं हो सकता। वो तो अभी भी मुझे बच्चे ही समझते होंगे। इन्हें क्या पता कि अब मैं बच्ची नहीं बड़ी हो चुकी हूं। मुझे देखकर तो लड़कों के सीने पर सांप लौटने लग जाते हैं। रास्ते में चलते हुए जब कोई फ़िक्रिया किस्ता है या सीटी बजाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर फिर मैं रोमांच से भी भर जाती हूँ। काश मैं भी शुमा की तरह होती। मैं भी प्रेम के साथ आसानी से सब कुछ करवा लेती और शादी के बारे में भी सोच सकती थी। पर हमारे यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं दुनिया के ठेकेदारों ने औरत ज़ात के साथ हमेशा ही जुल्म क्यों किया है? और मर्द का रिश्ता तो कुदरत ने खुद बनाया है। मार उनकी के एक रिश्तेदार है। शुमा भी बताती है कि उनकी एक रिश्तेदार है। उसने तो अपने सगे भाई से ही प्यार कर लिया था। फिर मुझे बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता था, पर मेरी मम्मी मुझे बारिश में भगने ही नहीं देती थी। बात मेरी मम्मी तो मुझे बारिश में भगने ही नहीं देती थी। दरअसल ये थी कि जब की ठंड बीमार पड़ जाती और मैं बीमार पड़ जाती तो मम्मी बहुत ही गुस्सा होती। अभी जब बारिश होती है तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाती, भले ही मुझे बाद में तकलीफ ही क्यों ना हो। और फिर सावन की बरसात तो मैं मस कर ही नहीं सकती। हमारा घर 2 मंजिला है। ऊपर एक कमरा बना है और उसके साथ ही बाथ रूम भी है। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसमें ही ठहर जाता है। प्रेम भैया को भी वही कमरा दिया है। वो उस कमरे में बगैर किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। उस वक्त रात के कोई 11 बजे होंगे। हम सबने खाना खा लिया था। मम्मी पापा सो गए थे। मैं प्रेम भैया के पास बैठे गप्पें लगा रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। मेरा जी बारिश में नहाने को मचलने लगा। मैंने प्रेम से कहा तो वो बोले, तुम्हें ठंड लग जाएगी और फिर ममानी जी बहुत गुस्सा होंगी। वो कुछ नहीं होता, प्लीज़ भैया आप भी आ जाओ ना, बहुत मज़ा आएगा बारिश में नहाने का। और फिर हम दोनों ही बाहर आ गए। मैंने हल्के पस्ता रंग का टॉप और पतला सा कॉटन का पाजामा पहन रखा था। भैया ने भी करता पामा पहन रखा था। मैं कोई 2-3 साल बाद ही बारिश में नहा रही थी। नहाने में पहले तो मुझे बड़ा मज़ा आया, पर बाद में ठंड के सबब मेरे दांत बजने लगे और मुझे छींकें आने शुरू हो गईं। मेरे सारे कपड़े भग चुके थे और गीले कपड़ों में मेरा सांचे में ढला बदन साफ नजर आ रहा था। भैया की घूरती आंखें मुझसे छपी नहीं थीं। खुदा ने औरत ज़ात को ये सिफ़्त तो दी ही है कि वो आदमियों की नज़रों को 1 मिनट में ही पहचान लेती हैं। फिर भला मैं उनकी आंखों की चमक कैसे नहीं पहचानती? मुझे अपनी तरफ देखते हुए पाकर भैया बोले, मैंने तुम्हें मना किया था ना, अब ममानी जी कितना नाराज़ होंगी। ओ भैया, बुस्लीज़ मम्मी को मत बताना ना। ओ छें, मुझे ज़ोर की छेंक आ गई। भैया मेरा बाजू पकड़कर नीचे ले जाने लगे। मैंने कहा, नहीं नीचे मम्मी देख लेंगी, आपके कमरे में ही चलते हैं। और हम लोग वापस कमरे के अंदर आ गए। मेरे दांत पटकते जा रहे थे। भैया ने तौलिए से मेरा जिस्म पूंछना शुरू कर दिया। जिस्म पूंछते हुए उनका हाथ मेरे गले से नीचे छू गया। मेरे जिस्म में जैसे कोई बिजली सी दौड़ गई। मैं तो रोमांच से भर उठी। ओह, उन गीले कपड़ों को उतारना होगा, पर वो तुम्हारे लिए सूखे कपड़े। कोई बात नहीं, आपकी कोई लंगोटी और शर्ट तो होगी। हाँ, उन्होंने अपनी धली हुई लंगोटी और शर्ट मुझे दे दी। हम दोनों ने बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। भैया की नज़रें तो मुझ पर से हट ही नहीं रही थीं। इतने में जोर से बिजली कड़की तो डर के मारे में भैया की तरफ खिसक आई। मेरे दांत अब भी बजते जा रहे थे। भैया बोले, तुमने तो जानबूझकर मुसीबत मोल ले ली है। लाओ तुम्हारे हाथ पांव के तले मिल देता हूं, इससे तुम्हारी ठंड कम हो जाएगी।
और उन्होंने मेरा नाजुक हाथ अपने हाथों में ले लिया। मेरे लिए किसी लड़के का ये पहला स्पर्श था। मेरे जिस्म में एक सरसराहट सी दौड़ने लगी। भैया मेरे हाथ मिलते जा रहे थे। मैंने कौंखियों से देखा था, सामने का नज़ारा था। उनके सांस गर्म हो रहे थे, जा रहे थे। मेरा भी यही हाल था। मेरे होंठ कांप रहे थे, पर इस बार ठंड के सबब नहीं, बल्कि रोमांच के सबब। पर मैंने ठंड का बहाना बनाए रखा। फिर भैया बोले, मैनू लाओ तुम्हारे पाँव के तले भी मिल देता हूं। मैं भी तो यही चाहती थी। मैं बीट से टीक लगाए बैठी थी। मैंने एक पाँव थोड़ा सा आगे कर दिया। उन्होंने मेरे पाँव के तलवों को मिलना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने मेरा पाँव थोड़ा सा ऊपर किया, कपड़ा नीचे हो गया। मैंने जानबूझकर उसकी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने जांद आयम बंद की थन्ना जानती थी, अब उनको साफ दुख रहा होगा। मैंने आड़ा सा पसीना भी आने लगा है। उनके होंठ भी कांपने लगा है। उनके होंठ भी कांपने लगे हैं। भैया का बड़ा हाल था। वो तो टिकटकी लगाए मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे। मुझे देखकर उनकी आंखें जैसे फटी की फटी ही रह गई थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। मैं भी आंखें बंद किए रोमांच के समंदर में गोते लगा रही थी। मैंने छेड़ने के अंदाज में उनसे कहा, भैया आपको भी ठंड लग रही है क्या? हाँ, शायद ऐसा ही है, पर ठंड में तो दांत बजते हैं। आपको तो पसीना आ रहा है। वो ओ कुछ नहीं। उनकी आंखें अब भी मेरी तरफ ही थीं। मैंने जुट से अपना पाँव खींचते हुए लंगोटी से ढक लिया। मैंने कहा, ओ माफ़ कीजिएगा। भैया की हालत तो देखने लायक थी। भैया ये चालाकी है। मैंने झूठ मूठ कर गुस्सा किया। ओ माफ़ कीजिएगा बाबा, मैंने कुछ नहीं देखा। तो फिर आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मेरी हंसी निकल गई। ओ मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा भैया, एक बात पूछूं क्या? सच बताना। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अरे वो नहीं तो पर तुम ही क्यों पूछ रही हो? प्लीज़ बताओ ना भैया। अरे मैंने बताया ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। पर एक बात है। वो क्या? तुम्हारी वो जो फ्रेंड है ना, अरे वही जो सुबह आई थी। ओह शुमाहा, क्यों? क्या बात है यार, वो बहुत खूबसूरत है। ओ तो मेरे भैया उस पर मरमिटे हैं। मैं हंसने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे वो है लाजवाब। भैया की आंखों में जैसे चमक सी आ गई थी। अरे उसका वीज़ा लग चुका है। मतलब इसकी शादी होने वाली है। अब वो हाथ आने वाली नहीं है। ओ पर ऐसी क्या बात है उसमें? यार मीनू, उसको देखते ही दिल बाग बाग हो जाता है, जैसे कि क़यामत हो। देखने में बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक। उसके जिस्म की बनावट भी बेहद खूबसूरत। भैया बोले, उनकी आंखों में अब सरख डोरे तैरने लगे थे। ये मर्द भी सब एक ही सामने से ही नजर आती हैं, और उसकी खूबसूरती तो उन्हें सिर्फ सामने से ही नजर आती है। मैंने अपने मन में कहा, एक बार मुझे देख लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। पर मैंने कहा, अच्छा मैं कैसी हूं? अरे तुम तो हसन की मुल्का हो। अगर कोई फरिश्ता भी तुम्हारी खूबसूरती को देख ले तो जन्नत का रास्ता भूल जाए। मेरे मन में तो आया कह दूं कि फिर तुम क्यों नहीं रास्ता खोल रहे हो? पर मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या वाकई में इतनी खूबसूरत हूं? सच्ची मीनू, कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं, अगर तुम मेरी मम्मी की सहेली की बेटी ना होते, वो तेरी बहन ना होते, तो मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी करके छोड़ता। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, ओ पर ऐसा क्या मुमकिन है? क्यों? मैंने इंजान बनते हुए कहा। मैं उनकी अखड़ी हुई सांसें अच्छी तरह महसूस कर रही थी। ओफ मीनू, सच कहता हूं, मैं उन 3 दिनों से तुम्हारे बारे में सोच सोच कर पागल सा हो गया हूं। लगता है मैं सचमुच ही तुम्हें जाने लगा हूं। पर ये समाजी बंधन भी हम जैसे लोगों की जान ही लेने के लिए बने हैं। भैया की आवाज़ कौंप रही थी। भैया, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ? क्या मतलब अब उनके चूंकने की बारी थी। हाँ भैया, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने अपनी नज़रें झुका लें। ओ मेरी मीनू, मेरी मीजान। अरे भैया,
मुझ से लिपट ही गए। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे होंठों पर एक बोसा ले लिया। ओ वो प्यार का अपने को ए भगो गया। पुआर का पहला बोसा मुझे अनंत तक समाज से भगो गया। मेरा तन मन सब कुछ तो इसी एक बोसे की लज़त से सराबोर हो गया। मैंने भी अपने जलते होंठ उनके होंठों पर रख दिए। मुझे नहीं पता कितनी देर हम लोग इसी तरह एक दूसरे को बोसे देते रहे। हम तो जैसे अपने होश ही खो बैठे थे। मैं तो उनसे ऐसे लपटी थी जैसे कोई लता किसी पेड़ से। बाहर जोर की बिजली कड़की, तब हमें होश आया। भैया ने झट से उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर वापस आकर मुझे अपने आगोश में भर लिया। मीनू, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे? मैंने कहा, हम कोई सगे भाई बहन नहीं हैं। आपकी और मेरी मम्मी सहेलियां हैं। भैया, सहेलियां ना। ओ भैया, अब कुछ मत सोचो। इस रात और उन हसीन लम्हों को यादगार बना लो। छोड़ो इन पुरानी कैदों को। और फिर उन्होंने मुझे किसकर अपनी बाहों में भर लिया और लंगोटी को खींचने लगे। मैंने कहा, नहीं, पहले लाइट बंद करो। उन्होंने झुट से लाइट बंद कर दी और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। अब उन्होंने अपने और मेरे कपड़े एक तरफ कर दिए। मैंने शर्म से अपना चेहरा छपा लिया। मैनू, मेरी जान, अब शर्म छोड़ो। मुझे अब तुमसे प्यार करने दो। मैं चितलेटी थी। प्रेम ने मेरे हाथ पकड़ लिए। मेरे पांव आपस में किसे हुए थे। एक अनजाने डर और जज्बे से मैं तो लिबालिब भरी हुई थी। उन्होंने अपना एक हाथ आहिस्ता से मेरे गले पर फेरा और फिर अपने जलते हुए होंठ मेरे जिस्म पर जैसे ही रखे, मेरी एक हल्की सी चीख निकल गई। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। वो तो मस्त होकर मुझे बोसिसकी भरने लगी। मेरे पांव अपने आप अलग हो गए। मैंने उनकी गर्दन को चारों तरफ से अपने हाथों से लिपट लिया। मैं तो 7वें आसमान पर थी। ओ प्रेम, बस करो। मुझे कुछ होता जा रहा है। मेरा जिस्म अकड़ने लगा और सांसें तेज होने लगीं। मुझे लगा जैसे कहीं मैं अनजाने खौफ और प्यार में डूब रही हूं। मैंने उनके सर के बालों को जोर से पकड़ लिया और सर दबा दिया। इसके साथ ही मेरी चीख निकल गई। इतना मज़ा तो कभी नहीं आया था। शुमा सच कह रही थी। इस लज़त से अब तक मैं तो अनजान ही थी और मेरी मीना, मेरी जान, मज़ा ही आ गया। प्रेम ने उठते हुए कहा। मेरा जिस्म अब भी रोमांच से कांप रहा था। वो ऊपर आ गया। वो कभी मेरे गालों को, कभी मेरे होंठों को, कभी मेरे गले को बोसे देते ही जा रहे थे। मेरी तो सिसकियां ही निकलती जा रही थीं। अचानक मेरा हाथ कहीं टुकराया। मैं तो शर्म से सरख होने लगी। मैंने आज पहली बार करीब से देखा था। मैंने प्यार से उसे छुआ। मैनू, मेरी जान, क्या तुम तैयार हो? उन्होंने मेरे होंठ पर बोसा देते हुए पूछा। किसके लिए? ओ, ये भी बताना पड़ेगा क्या? हाँ, बताए बगैर तो मैं कैसे समझूंगी? उन्होंने मेरे कान में अपनी बात कही और कहा। अब समझी मेरी मैना। उन्होंने मेरी नाक पकड़ते हुए मेरे होंठों पर एक बोसा कर लिया। ओ भाया, आप बहुत गंदी बातें करते हैं। अब जो है वही कहा जाएगा। और क्या बोलूं? वो गाया। अब फिर नहीं मुझे शर्म आती है। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अब वो कहाँ रखने वाले थे? उन्होंने मुझे जोर से अपनी बाहों में भरकर मेरे होंठ चौम लिए। मैं तो झंझलाहट से ही उठी, रोमांच से मुझे गदगदी सी हो रही थी। मैं तो जैसे मधुश ही हो गई। प्रेम ने एक हाथ मेरी कमर के नीचे लगा लिया और एक हाथ मेरी गर्दन के नीचे। उसने मुझे बोसा कर लिया और कहा, कुछ भी हो जाए शोर मत करना। उन्होंने एक जोर का सांस लिया और अपना काम कर दिया। उसके साथ ही मेरी दबी दबी चीख निकल गई। बस बस मेरी मीना, अब सब ठीक है। अब आराम से काम कर सकते हैं। किसी को आवाज़ नहीं जाएगी। नहीं भैया, आज के लिए इतना काम बहुत है। बाकी फिर किसी दिन काम कर लेंगे। बस 1 मिनट की बात है। हम काम ख़त्म करके ही नीचे कमरे में जाएंगे। इससे पहले नहीं। हम लोग कोई 3-4 मिनट
ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में लपटे पड़े रहे। और फिर तो जैसे कमाल ही हो गया, सब ठीक हो गया। मैंने कहा, चलो भैया अब काम शुरू करते हैं। सब ठीक है। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें बेकाबू होती जा रही थीं। मेरा तो रूम रूम ही पलकीत हो गया था। मैं तो जैसे मस्ती के समंदर में ही डूब रही थी। अचानक उन्होंने मुझे अपने जोर से अपनी बाहों में भींच लिया, पर मुझे क्या पता था, अभी तो असली काम बाकी था। प्रेम 1 मिनट के लिए रुका और फिर बोला, देखो मेरी जान, थोड़ा खामोश ही रहना, तभी सही से काम होगा। मैंने कहा, ओ प्रेम, अब कुछ मत कहो, फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैं सब काम कर लूंगी। फिर उन्होंने मुझे किसकर अपने बाहों में भर लिया और अपना काम कर दिया। प्रेम तो पक्के उस्ताद थे। इससे पहले कि मेरी चीख हुआ में गूंजे, उन्होंने मेरा मुंह अपने हाथ से ढक दिया और मैं तो बस आंखें फाड़े ही रह दिया। बाहर बहुत जोर से बिजली गरज गई, लेकिन मुझे लगा मुझे जितना जोर का झटका लगा है वो इस बिजली से कम नहीं था। वो 4-5 मिनट तक हम इसी तरह खामोश पड़े रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम फिर से शुरू हुआ। अब वक्त की परवाह किसी को नहीं थी। मैं तो बस यही चाह रही थी, हमारे प्यार के ये सुनहरे पल कभी ख़त्म ही ना हों। प्रेम अपना काम करते जा रहे थे, मैं तो प्यार की लज़्ज़त में डूबी, रोमांच के समंदर में गोते लगा रही थी। कमरे में इस मिठास को सुनकर मैं तो मुतमईन होती जा रही थी। इस अनोखे प्यार से अब तक मैं तो अनजान ही थी। इसके बदले में अगर जन्नत भी मिले तो मैं ना जाऊं। मेरी मीना, अब मैं भी जाने वाला हूं। भिया ने कहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लें और उन्हें जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। बाहर बारिश अब बंद हो गई थी। मैं शर्ट और लंगोटी पहनकर नीचे भाग गई। प्रेम तो मुझे मैनल से मीना बनाकर चले गए और मैं आज भी उन लम्हों को याद करके रोमांच से भर जाती हूँ। लेकिन बाद में मेरे दिल में एक हिचक सी उठती है और मेरी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। प्रेम की याद में मैं कितना रोती और तड़पती हूँ। वो तो बस सावन में आग लगाकर चला गया। इस एक रात की जल्दबाजी ने मुझे एक ऐसा जख्म दिया जो आज तक भरा नहीं। मैंने समझा कि लम्हे भर की ख्वाहिश और बग़ैर जिम्मेदारी के ताल्लुक़ इंसान को कितना तन्हा छोड़ सकता है। अब मैं जानती हूँ कि हकीकी प्यार सब्र और एहतराम से बनता है, न कि एक रात की बारिश में। इसीलिए आज मैं अपने फ़ैसलों को ज़्यादा एहतियात से करती हूँ, ताकि कोई और लड़की मेरी तरह तन्हा ना रह जाए। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।